शुरुआत होती है। हम एक बेरी नाम के एक लड़की को देखते हैं कि द फ्लैश को ऑफिस के लिए तैयार था। जाने से पहले एकरी पर रुककर पिज्जा ऑर्डर करता है कि हेड की कॉल आती है। बताते हैं बिल्डिंग से कुछ जंस जहरीले इसको चुरा लिया है। जल्द से जल्द वहां पहुंचकर चोरों को पकड़ना होगा और हर तरफ यही फैली हुई है। जल्दी से अपना पहनता है और सिटी पहुंच गया था। ये भागने की रफ्तार बहुत तेज थी, वो सेकंड में तय कर लेता है। फ्लैश उस जगह पर जाता है और वहाँ पर चोरी हुई थी, पर ये आकर देखता है कि तरफ बहुत बुरा हाल था। तरफ तबाही फैली हुई थी। ये अपने मदद के लिए मैन को बुलाता है। एंट्री होती है बैटमैन की। बाइक पर उन चोरों को कर रहा था। फ्लैश दिखता है बिल्डिंग में चोरों ने की थी। बिल्डिंग बुरी तरह से तबाह हो चुका है। बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाले हिस्से पर हॉस्पिटल था। साथ ही में एक बहुत सारे बच्चे थे कमरे में। बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से बच्चे गिर रहे थे। फ्लैश अपने सुपर स्पीड से पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी बच्चों को बचाने का कतई कोशिश करता है और वो देखता है कि उसकी बैटरी भी लो होती जा रही है। ने हवा में सब कुछ रोक दिया था। माइक्रो में से कुछ चीजें निकाल कर खाते रहता है। के बाद हम देख पाते हैं कि उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसके बाद सभी बच्चों को एक एक करके बचाता है। बच्चों का वो एक लाइन बना दिया था। बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत से उतार लेता है। के बाद हमें बैटमैन दिखाई देता है। उन चोरों का तक पीछा कर रहा था। बाइक को टक्कर मारकर उन चोरों के कार के ऊपर चढ़ गया था। वे उन चोरों को मार मार कर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। इनके साथ लड़ाई करते हुए गाड़ी समेत उन चोरों के साथ उस पुल से नीचे गिर जाता है। के पास पॉइजन जहरीली गैस थी। मैन और चोर उस पुल से लटके हुए थे। यहाँ पर आते हैं वंडर वुमैन ने अपने रस्सी फेंककर उस बैट्समैन और उस चोर को बचा लिया था। फ्लैश ने भी सभी के जान बचा लिया था, जिसके बाद उन चोरों को पुलिस का हवाले कर दिया जाता है। के बाद बैरी यानी कि फ्लैश दोबारा उसे बेकरी में जाता है। अपने लिए सैंडविच लेकर फिस आ गया था, पर उसे बॉस बफ्त डांट पड़ती है। वह लेट हो गया था। खैर अब वह ऑफिस में काम पूरा करता है। फिर जिसके बाद इससे मुलाकात होती है एक पुरानी दोस्त से। एक वकील थी। फ्लैश यानी कि एरी से कहती है तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ। इस बात का बहुत दुख है कि उन्हें नहीं बचा सकती हूँ। सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ है। यही कहना है तुम्हारे डैड ने तुम्हारे मॉम को मार दिया है। कल अदालत में पेश होंगे। लगता है उन्हें आए मौत हो जाएगी। बात सुनकर पैर आ जाता है। वह जानता था मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा है। मेरी दोबारा फ्लैश का सुना है और अपने घर के सामने जाकर हो गया था को याद करने लगता है। उसकी मॉम की मौत हुई थी। उस दिन ये हुआ था हम खाने में कुछ नया बनाने वाले थे। मार्केट से कुछ सामान लेने गई तो केचप भूल आए थे। लेने बैरी के डैड को भेजते हैं। टमेटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। के डैड टमाटो केचप लेने मार्केट चले गए। खुद अपने कमरे में आ गया। फिर के बाद बैरी मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर आकर देखा तो घर में चोर आ गए थे। के मॉम को चाकू मार के भाग जाते हैं। वहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे। चाकू लगने की वजह से मॉम की मौत हो गई थी। उधर पुलिस भी आ जाती है। देखकर ये लगता है कि मॉम को बैरी के डैड नहीं मारा है। उस वक्त बैरी के मॉम के पास उसके डैड बैठे थे। वजह थी कि पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे। दोबारा से प्रेजेंट यानी कि अपने दौर में आती है, यानी कि अब द फ्लैश के रूप में था। सोचता है अगर उसकी मॉम मरते ही ना, उसके डैड भी आज पुलिस के पास ना होते। सोचकर वह अपने पावर स्पीड का इस्तेमाल करता है। वह बहुत तेज भागता है और भागते हुए उसने गांव से बिजली निकल रहे थे। वो भागते भागते टाइम ट्रेवल कर लिया था। अब एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसे अपने मासी में हुए सभी हाल याद आने लगते हैं। वह चाहता तो वह बदल भी चाहता था, मगर खैर वह दोबारा से अपने दुनिया में वापस आ जाता है। के बाद सीधा अपने दोस्त बैटमैन के पास जाता है। वह कहता अगर पास्ट में मेरी मॉम मरी ही ना होती, मेरे डैड को जेल ना होती, या इस दोबारा से पास्ट में जाकर इन सभी चीजों को ठीक कर सकता। मैं कहता फ्लैश ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें पेश ही ना होती तो हम इस मुकाम पर ना होते। अरे मॉम की मौत ना होती तो तुम द फ्लैश ना बनते। ऐसे ही मेरे मॉम डैड ना मरते, कभी बैटमैन ना बनता। ये जो हो गया उसे भुला दो। तेरा टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। फ्लैश फिर भी
बैटमैन के बातों पर यकीन नहीं करता, अपना सूट पहनता है और अपना बिजली जैसा रफ्तार को पकड़कर बहुत जोर जोर से भागता है। अपने पास्ट में पहुंच जाता है जब उसकी मॉम किट में रेसिपी का सामान आई थी। अब वो जाकर अपने मॉम के बास्केट में टमाटो केचप रख देता है। वो घर जाए तो उसके पास केचप हो और उस अपने डैड को घर में ही रहना पड़े, भाई केचप ना लेने भेजे। उनका घर अकेला भी ना होगा, घर में अब कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी, डैड को पुलिस लेकर भी नहीं जाएगी। ठीक करने के बाद फ्लैश दोबारा से अपने स्पीड से एक अजीब सा आदमी उसे मुक्का मारता है और तब ऐसे हाल में चला गया था जब वो 18 साल का था। पहुंचकर वो अपने घर चला जाता है, अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। लग रहा था कि वो अपने मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर वे तभी खिड़की से देखता है वेरी अपने घर आ रहा था। को इन दोनों वेरी के बारे में बता दो, वैसे को हम वेरी 1 कहेंगे, वेरी को जो कि 18 साल का है हम वेरी 2 कहकर बुलाएंगे। 1 वेरी 2 को साइड पर लेकर जाता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि था जब उस वेरी को पावर फ्लैश मिली थी, दिन उसे बहुत खास है। तुम्हें पावर मिलने वाली है और हर हाल में उन पावरों को हासिल करना होगा। तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भी अपने दुनिया में वापस नहीं जा सकूंगा। बेरी 1 बेरी 2 को लेकर उस जगह पर है जहाँ पर द फ्लैश बनने के लिए थी। वो दरअसल था यहाँ पर वेरी 1 बहुत डरा था। वेरी 2 से यहाँ पर कुर्सी पर बैठाता है। जोरदार खिड़की से कड़कती हुई बिजली वेरी 1 अंदर से गुजरते हुए 2 में आ गए थे। मतलब यह था कि वेरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर मिल गई थी। वेरी 1 ने अपने सारे पावर को खो दिया था, मतलब वह अपने टाइम पावर को खो जाने के चलते 1 में नहीं जा सकता था। पर दूसरी तरफ हम इस टाइम को यानी कि पास्ट वाले बेरी को देखते हैं। अपने पावर अपने ताकतें और हासिल करने के बाद वह इतना खुश था कि को पर यहाँ वहाँ भागने लगता है। सही तरह के अभी द फ्लैश पावर को जाना भी नहीं था। भागने से कितनी तबाही हो सकती है, वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। 1 बेरी 2 को समझाता है कि तुम्हें पावर पर काबू पाना होगा। जिसके बाद की नजर टीवी पर पड़ती है। जेनरल वार्ड बता रहा था हीरो तुम्हारी दुनिया में है, अगर तुम लोग वापस ना दिया पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। जनरल वार्ड्स के बातें सुनकर मेरी समझ गया था कि सुपरमैन के बात कर रहा है। सोचता है अगर सभी सुपरमैन को दुनिया यानी कि मैजिक बुला लिया जाए तो कुछ ठीक हो जाएगा। सभी मिलकर जनरल जोर्ड की सभी का मुकाबला करेंगे। उस सुपर हीरो का दुश्मन है वेरी को अच्छे तरीके से था, उसने पास्ट में देखा था, पर मैं जनरल जोर्ड के सामने अकेला पड़ जाता है। द बेरी भी अपने फ्लैश के रूप में था, सुपरमैन को ना बचा सका क्योंकि वक्त नए नए उसे पावर मिली थी। सब कुछ जानने के बाद बेरी 1 की प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश और सभी हीरो के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे कि पता चला था कि दुनिया में सुपर हीरो का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पर है। वंडर वुमन को इस दुनिया में किसी ने ही नहीं है और कि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। वहाँ पर बेरी 2 1 को बताता है कि सिटी में एक बैटमैन है, पर मैं उसे बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानता। ये उसे अपने साथ वहाँ ले गया था। जाकर बेरी 1 पुराने बैटमैन से मिलता है, उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बहुत साल पहले एलियन बच्चा बोट में जमीन पर गिरा था, मगर एरिया के एक टीम उसे उठाकर गई और मुझे लगता है इस दुनिया में एक सुपरमैन है। सुनकर फिर बेरी कहता है हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। जॉर्ज सैंडर्स और जमीन पर गया है और अगर उसे रुका न गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। सुपरमैन के बिना तो हम जॉर्ज को भी नहीं हरा पाएंगे। तीनों बैट्समैन को लेकर पहुंच बैठ गए और उस फैसिलिटी तक पर सुपरमैन को कैद करके रखा जाता है। पहुंचने के बाद ये सबको एक एक करके रहे थे। उन्होंने अपने द फ्लैश का वेरी 2 को दे दिया था। इस वक्त पावर दुनिया के वेरी 2 के पास थी, पर सभी सोल्जर फ्लैश ने वाले थे। उसके सामने वेरी 1 आ जाता है। वेरी 1 वेरी 2 को वेरी को बचा लेता है। हालत यहाँ पर बहुत खराब थी, उसे उल्टियाँ आ रही थी। यहाँ पे एंट्री लेता है बैटमैन, एक एक कर सभी सोल्जर को गिराया और फिर ये तीनों यहाँ पर जाते हैं, पर सुपरमैन को रखा हुआ था। ये अंदर जाकर देखते हैं तो कोई सुपरमैन नहीं था, ये एक लड़की थी। तीनों देखकर उसे बहुत हैरान थे। वहाँ पर
लाल रंग का रोशनी जलती है बजने लगे थे, जिससे बेरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही सूट भी ले लेता है। मतलब वह सुपर गर्ल्स थे। और कुछ यूँ था, बेरी ने अपने पास्ट माजी में जाकर मोम को बास्केट में टमाटो को रखा तो ये छोटी से गलती से एक नया टाइमलाइन बन जाता है। मैन के जगह सुपर गर्ल्स इस दुनिया में आ गए। काफी कमजोर पड़ चुके थे तीनों। अपने साथ उस सुपर गर्ल्स को उस फैसिलिटी से बाहर आ गए थे जहां चारों तरफ से बाकी सोल्जर घेर लेते हैं। अगर बाहर आते हैं, गर्ल्स सूरज के रोशनी की वजह से ठीक होने लगती है कि पावर भी वापस आ गई थी। इतना गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसे कैद किया था। यहाँ पर एक एक सोल्जर को मारने लगती है। सभी सोल्जर का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद बेरिस और बैटमैन इसे अपने साथ आए थे और उसे इसका सूट पहना देते हैं। के बाद काफी दुख में खड़े रखते हैं। इसके बाद सारी पावर ताकतें वापस आ चुकी थी। पावर जैसी आती है तो वो कहीं चली जाती है। वन समझ गया था कि टू और बैटमैन के साथ मिलकर का मुकाबला करना होगा। यहाँ पर उसे आइडिया आता है कि अगर ये अपने ऊपर फिर से बिजली गिराए तो पावर वापस आ सकती है। अब वह बैटमैन के मशीन को वापस इस्तेमाल करता है, जिससे करने से उसकी पावर तो वापस नहीं आती है, मगर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ सुपर गर्ल्स को देखते हैं। जोर्ड के आर्मी ने इस दुनिया में वो पर हमला कर दिया है, खुद भी जमीन पर आ गया है। इसीलिए इन सबको रोकने के लिए फ्लैश और बैटमैन की मदद लेनी चाहती है। जब बैटमैन के पास जाती है तो देखती है और बेरी जख्मी हालत में है। जब पता चलता है कि बेरी का एक जोरदार पावर झटका लगने से वापस आ सकता है, सुपर गर्ल्स उसे बेहोशी की हालत में उठाकर भी आसमान के ऊंचाइयों में आती है, जहां जोरदार झटका लगता है। अब सारी पावर वापस आ चुकी थी। बेरी टू भी उसे द फ्लैश 2 का पावर कपड़ा उसे वापस कर देता है। बैटमैन के सूट पर लाल रंग का पेंट करके लिए भी एक सूट बना लिया था। ये सभी मिलकर जोर्ड का मुकाबला करने के लिए थे। अब ये सब शहर में ही को रोकने के लिए निकल जाते हैं। सुपर गर्ल्स जोर्ड के स्पेस को अपनी सुपर पावर से तबाह कर रही थी, जबकि द फ्लैश मिलकर बैटमैन के साथ जोर्ड के आर्मी को मार रहे थे। सुपर गर्ल्स जोर्ड के साथ एक लंबी लड़ती है। एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। गर्ल्स अपने आँखों से लेजर लाइट रोज निकालती है। जोर्ड उसे से ज्यादा ताकतवर था। सुपर गर्ल्स को इस लड़ाई में दिया था, वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई बैटमैन भी मारा गया था। बाद दोनों बेरिस यानी कि दोनों फ्लैश मिलकर करते हैं कि पास्ट में आएंगे और जहाँ पर ये मैन और बैटमैन को दोबारा से जिंदा कर पाएंगे। दोनों ऐसा ही करते हैं। दोनों पास्ट में जाकर मैन और बैटमैन के मरने वाले टाइम को बदल देते हैं। फिर भी बाद में किसी भी तरह से बैटमैन और सुपर वुमैन किसी भी तरह दोबारा से मर जाते हैं। इवन द फ्लैश इस बात को समझ जाता है कि अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कि हमारी किस्मत और उनकी भी हम किसी तरह नहीं बचा सकते हैं। रिटू यह नहीं समझता है। बार बार पास्ट में पीछे जाकर बैटमैन सुपर गर्ल्स को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था, अगर प्रेजेंट में आकर वह हर बार मर रहे थे। इवन बेरी टू को रोकता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता, चाहकर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। ये दोनों देखते हैं पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं। इसलिए था क्योंकि वे टू ने बार बार पास्ट में जाकर मैन और सुपर गर्ल्स को बचाने की थी। यहाँ पर इन दुनियाओं के सुपरमैन लगते हैं। यही वह अजीब आदमी भी आ गया था। कहानी उसके शुरू में बेरी वन को कस के मुक्का मारा था, जैसे वह अपने इस पास्ट के दुनिया में फंसा था। चल, यह अजीब आदमी कोई और नहीं, टी2 का फ्यूचर था। हजारों साल से बैटमैन और सुपर गर्ल्स को बचाता आ रहा था, फिर भी ना बचा सका। वन उसे भी मना करता है कि मत करो, हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जो टू के बेरी का दिमाग हो गया था, वह बेरी वन पर अपना हथियार से हमला करता है। तभी उसके सामने इस दुनिया का बेरी आ जाता है, जिसकी वजह से हथियार लग गया था, वहीं पर मर जाता है। बेरी टू ही नहीं बचा था, वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है। ये भी दुनिया अब आपस में टकराने वाली थी, वह ठीक हो जाती है। बाद अब एक ही बेरी बच गया था, यानी कि वन। द फ्लैश सोचता है कि अगर वो अपने मॉम को नहीं देगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी स्पीड से भागकर
पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है। ने टमाटो केचप को मॉम के बास्केट में रखा था, पर वो उसे उठाकर दोबारा से शेल्फ पर रख देता है। यहाँ पर उसने आइडिया इस्तेमाल किया था, टमाटो को उस असल जगह पर नहीं रख के उसे ऊपर वाले शेल्फ पर रख देता। अपने टाइम में यानी कि प्रेजेंट आ जाता है, पर सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब अगले दिन डैड के कोर्ट में पेशकश थी, पर वकील को एक मिलती है। यह उस वक्त की थी मैरी की मॉम के मृत्यु हुई। डैड के में छुप मार्केट में आए हुए थे, टमाटो को ऊपर वाले से उठाने लगते हैं। का चेहरा भी वीडियो में आ गया था, जिससे यह बात साबित होता है कि इस वक्त बेरी के डैड घर पर नहीं थे। उन्होंने बेरी के मॉम को नहीं मारा था, इस वजह से बेरी को डैड को छोड़ दिया जाता है। सब कुछ बेरी ने ही किया था, उसने टमाटो केचप को ऊपर वाले सेल पे रख दिया था। बाद बेरी को बैटमैन की कॉल आती है, जब वो तुमसे मिलने आ रहा है। जब उससे मिलने जाता है, कोई और आदमी था। दुनिया का असल बैटमैन कहाँ है? कहता है मैं ही बैटमैन हूँ। मतलब हुआ ये था कि अभी भी अपने असल टाइम में वापस नहीं आया था। उसने केचप की बोतल को असल जगह पर नहीं रखा था, इसी वजह से किस्मत दोबारा बदल गई, दोबारा किसी और टाइम में आ गया। कहानी के आखिर में कहा जाता है कि बेरी ये द फ्लैश इस दुनिया में इनसे मिलता है, सारी बातें बताता है, साथ अब तक क्या था और कैसे इस दुनिया में फंसा। बेरी द फ्लैश कैसे इस दुनिया से निकल पाएगा, के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको यह कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।